फिर बुज़ुर्ग वो लोग भी होते हैं जो आपके हमसाए भी होते हैं। फिर बुज़ुर्ग वो लोग भी होते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे चलते हुए आपको नज़र आते हैं। आप कहीं शॉपिंग मॉल पे गए हैं, आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, बाज़ार में हैं, रोड पे हैं, कहीं पे भी हैं, एक कोई ओल्ड एज जो भी आपके साथ से गुज़र रहे होंगे, या आपका उनसे इंटरेक्शन हो रहा होगा, काम के हवाले से भी इंटरेक्शन हो रहा होगा या वैसे भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो वो सब जो हैं वो इन बुज़ुर्गों में आते हैं। सिर्फ वो बुज़ुर्ग नहीं होते जो हमारे घर में होते हैं, वो तो बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही मतलब आई थिंक वो आपका हाथ थाम ले तो आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है, बुज़ुर्ग। लेकिन वो वाले बुज़ुर्ग जो आपके घर के बाहर होते हैं वो भी बुज़ुर्ग होते हैं, एंड दे इक्वली डिज़र्व ऑल द राइट्स। अब हम बुज़ुर्गों के राइट्स की अगर बात कर ले तो इस्लाम में मतलब हमको जिस हिसाब से सिखाया और बताया गया है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो पूरी गाइडलाइन है कि हम बुज़ुर्गों के साथ जो है वो कैसे रहें। पूरी अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको बुज़ुर्गों, क्योंकि एनीवे आपने भी बुज़ुर्ग बनना ही है। अच्छा, बुज़ुर्गों की बुज़ुर्ग और बच्चों को जो है वो कंपेयर किया जाता है। वो ऐसे कंपेयर किया जाता है कि जैसे बच्चा थोड़ा सा इमोशनल होता है, बच्चा थोड़ा इम्पल्सिव होता है, और बच्चा जो है वो डिमांडिंग होता है। इसी तरह बुज़ुर्ग भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं टाइम के साथ, थोड़े से इम्पल्सिव भी हो जाते हैं टाइम के साथ, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी चीज़ें जो हैं उनको इरिटेट भी करती हैं। तो बुज़ुर्ग, जिस तरह हम बचपन में हम होते हैं और हमारे वालिदैन और हमारे बुज़ुर्ग हमारा ख़्याल रखते हैं, इसी तरह जब हम बड़े होते हैं तो वो जो हमारे वालिदैन और हमारे बुज़ुर्ग थे वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और हमें उनका ख़्याल रखना होता है, क्योंकि उनका टेम्परामेंट और बच्चों का टेम्परामेंट जो है, समझें, बच्चा सिर्फ साइज़ में छोटा है और बुज़ुर्ग जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं, लेकिन वो भी बच्चे ही हैं। तो उनका ख़्याल बिल्कुल ऐसे रखना होता है जैसे बच्चों का। जब हम बच्चों का ख़्याल रखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको ऑब्वियसली उनकी इग्नोर करते हैं या उनको बैठ के उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों को क्या चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुछ करने में, सीखने में, एक्सपीरियंस के साथ गुजारी है, तो वो क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे या मुझसे छोटे जो हैं वो मेरी इज़्ज़त करें। इतनी सी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो मेरी इज़्ज़त करें। अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आपने उनका बहुत ही बेसिक राइट, जिसका बाय द वे बहुत बड़ा गुनाह भी है, आपने उनको उससे महरूम कर दिया। ठीक है, तो बुज़ुर्गों का एक बेसिक राइट होता है, जब वो आपके ख़ानदान के हों, आपके अपने घर के हों या आपके घर के बाहर हों, कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हमारे घर में तो आज तक ऑनेस्टली यही होता आ रहा है कि पता नहीं, अब मैंने बाहर इतना नहीं देखा फॉर सम रीज़न, लेकिन मुझे याद है कि हमारी अम्मा का डंडा पड़ता था हमको। घर में कोई बड़ा आता था तो आप बैठे नहीं रह सकते थे, आपको फ़ौरन खड़े हो जाना था और सलाम करना था, मतलब लिटरली। और अभी भी ये हाल, मतलब ट्रेनिंग का अभी भी ये हाल है कि कोई भी आता है या कोई भी मतलब पास से गुजरता भी तो आप खड़े होकर सलाम कर लेते हो, बट दैट्स नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आज मैं किसी के घर जाती हूँ, उनके बच्चे वो लेटे हुए हैं बिस्तरों पे, सोफ़ों पे, एंड दे लाइक हाय आंटी, एंड आई गो लाइक oh okay all right whatever but मुझे याद है हमारे ज़माने में हम फ़ौरन करो, क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है प्लीज़ बैठे, पानी लाती हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों को भी अभी यही सिखाती हूँ। मेरे बच्चों को अल्लाह ऐसा ही ओबीडियंट रखे जैसे हम लोग को था, तो वो माशाल्लाह इसी तरह है। लेकिन ये जो आजकल में थोड़े से बच्चे, आई थिंक देखिए, बच्चे को नहीं पता होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों को जो है उनके वालिदैन बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तरबियत का जो है फुकदान नज़र आता है कि इतनी बेसिक सी चीज़ तो आप अपने बच्चों को बता ही सकते हैं ना कि बेटा घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग आए, आपका ही अपना कोई दादा नाना नानी हो, तो यू शुड गेट अप एंड फ़ौरन से सलाम करें, उनको पानी पूछें, उनको बिठाएं, उनको कुछ सर्व करें। ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही कोई बेसिक चीज़ है। तो ये एक एहतराम की एक फॉर्म है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बच्चों बुज़ुर्गों की हेल्थ का ख्याल रखना। जिस तरह बच्चों की ना, भाई मेरे बच्चे को खांसी क्यों हो रही है, ओह अच्छा इसको डायरिया क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसा इसको फीवर सा क्यों आ रहा है, इसको, मतलब बच्चों की ऐसी छोटी छोटी चीज़ का हम ख्याल रखते हैं ना,
किसी बच्चे को ऐसा कुछ हो जाए तो माँ बाप की तो जान निकल जाती है, फ़ौरन से इधर से भाग रहे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इधर से कोई दवाई पिला रहे हैं, इधर से ये करें, उसने कहा ये करो, वो करते हैं और वालिदैन करते हैं। ऐसा ही जो है ये वही वालिदैन हैं जो बुज़ुर्ग हो जाएंगे, फिर क्योंकि ओल्ड एज में आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है और 10 बीमारियां भी आपके साथ लग जाती हैं, हार्ट डिजीज़ेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ लग जाती हैं बुढ़ापे में। तो आप कुछ नहीं, मतलब तो खैर यंग एज में भी लग जाती हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी लगती हैं और ज़्यादा जो है उस एज में ही होती हैं। तो उनका ख्याल रखें, उनको टाइमली उनका चेकअप कराएं, अल्लाह करे उनको कोई बीमारी ना हो, टाइमली उनका चेकअप होता रहे। लेकिन अगर कुछ है भी तो आप उनकी दवाइयों का ख्याल रखें, उनकी दवाइयाँ हैं उनके पास, वो वक्त पे खा रहे नहीं खा रहे, चिड़चिड़े हुए होते हैं वो लोग, तो अक्सर वो दवाइयाँ नहीं खा रहे होते, प्यार से उनको दवाई खिलाएं, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। दिस इज़ ऑल दे वांट, उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और बस उनको ये फीलिंग चाहिए। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ, बुज़ुर्गों को ये फीलिंग चाहिए कि दे आर स्टिल नीडेड, दे आर स्टिल वांटेड। उनको अभी भी जो है वो आपकी ज़रूरत, आपको अभी भी जो है उनकी ज़रूरत है। वो आपके बड़े ही हैं, आप कितने बड़े हो जाएं, क्या कमाना शुरू कर दें या क्या एम्पायर खड़ा कर दें, आप सब कुछ कर दें, लेकिन आप उनके बच्चे हैं और दे वांट टू सी कि आप उनके बच्चे हैं। और इसी चीज़ में जो है उनकी सारी खुशी इसी चीज़ में होती है। और ऑब्वियसली एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, किसी भी बच्चे की तरक्की जो है उसके माँ बाप की दुआओं में ही होती है। और 10,000 बच्चे रोज़ाना पैदा होते हैं, हर बच्चा तो लकी नहीं होता, हर बच्चे के पास सब कुछ तो नहीं आ जाता। वो बच्चे हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं जो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, सच्ची दुआएं, मतलब सिर्फ ये चापलूसी वाली दुआएं नहीं, सच्ची वाली दुआएं लेते हैं, उनका ख्याल, उनका एहसास करके। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है ये सारी बातें समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं ताकि उनको पता चले कि भाई माँ बाप की दुआ क्यों इम्पॉर्टेंट है, बुज़ुर्गों का एहतराम क्यों इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये एहतराम और दवाई व उन चीज़ों का ख्याल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं।